स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या आया हुआ है फोरियर सीरीज में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो मैं इसकी वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द कन्वर्जन थ्योरम ऑफ फोरियर सीरीज। तो ये सबसे ज्यादा 90% चांस है इसके 2 मार्क्स में आने के। तो ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशली फॉर पीटीयू जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको भी ये आया है। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है स्टेट द कन्वर्जन थ्योरम ऑफ फोरियर सीरीज। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट द कन्वर्जन थ्योरम ऑफ फोरियर सीरीज। ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, गिव द डायरिचलेट कंडीशन ऑफ फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, स्टेट द डायरिचलेट कंडीशन ऑफ फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स 0 से 2 पाई। ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द डायरिचलेट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन ऐसे उन्होंने पूछे हैं, तो हमने इसका एक ही आंसर देना है। सबसे पहले ये कन्वर्जन थ्योरम ऑफ फोरियर सीरीज, जिसको हम डायरिचलेट कंडीशन बोलते हैं, इसको किसने डेवलप किया था? डायरिचलेट साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको डेवलप किया था। उसने बताया कि फोरियर सीरीज हम उस फंक्शन पर लगा सकते हैं, उस सिग्नल पर लगा सकते हैं, एप्लीकेबल है, मींस वहां उसकी फोरियर सीरीज कर सकते हैं। जो ये कंडीशंस है, जो मेरी जो कंडीशन उसने बनाई है डायरिचलेट कंडीशन ने, वो सेटिस्फाई करेगा। अगर तो वो सेटिस्फाई करेगा तब हम उसकी फोरियर सीरीज लगा सकते हैं, कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसकी फोरियर सीरीज कर ही नहीं सकते। तो देखते हैं क्या कंडीशन है, इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले क्या है, मैंने लिखा है फंक्शन कैन बी एक्सपैंड इन द फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज, हम कोई भी फंक्शन को, कोई भी सिग्नल को एक्सपैंड कर सकते हैं फोरियर सीरीज में। तो फोरियर सीरीज का आपको फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जो मैंने बताया था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2, ये होता है, प्लस 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें एक्सपैंड कर सकते हैं हम इफ कंडीशन ऑफ होल्ड। अब तब कर सकते हैं जब ये कंडीशन होल्ड होंगी, मतलब ये सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स शुड बी पीरियोडिक, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू एट एवरीवेयर। तो जो एफ एक्स है, मींस कोई भी सिग्नल है, वो हमारा पीरियोडिक होना चाहिए। तो पीरियोडिक के बारे में मैंने बताया है कि वो सिग्नल जो आफ्टर एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। जो मैथमेटिकल की x प्लस टी हम फिल करेंगे तो एफ एक्स ही बन जाएगा। ये थी पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब वो सिग्नल होगा पीरियोडिक। तो डेफिनेशन वो है कि उसकी वैल्यू आफ्टर इंटरवल के बाद वो अपनी सेम वैल्यू को रिपीट करेगा। फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब कैसे, जैसे ये किसकी वेव है, ये है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ पर, साइन एक्स। तो इसकी एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। कब है, जब हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई तक हमारा साइन एक्स है। ये क्या है, इसकी सिंगल वैल्यू है, साइन एक्स है, डबल में नहीं है, तो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। और फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब इसकी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फाइनाइट मतलब हमें सभी की वैल्यू पता होती है, साइन 0 0, साइन पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू। और ये वैल्यू रिपीट कर रहा है जब उस 0 कब कर रहा है, जब उसका टाइम पीरियड 2 पाई है। तो इसका मतलब ये t इज इक्वल टू 2 पाई पे ये पीरियोडिक है। तो इस पे हम फोरियर सीरीज लगा सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो हमारा एफ एक्स होता है वो एक कॉज एक्स भी होता है, ये भी t इज इक्वल टू 2 पाई पे पीरियोडिक होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये दोनों ही t इज इक्वल टू 2 पाई पे पीरियोडिक होते हैं। तो इस पे हम फोरियर सीरीज लगा सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब उसकी
फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट होता है जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, फाइनाइट मतलब जिसकी पता हो। अब हमें पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है। कब है? जब हमारा टी क्या है, जब हमारा टाइम है t/2। यहाँ t लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, x/2 भी लिख सकते हैं, तो ये टाइम लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब हमारी वैल्यू यहां पर क्या है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस इंटरवल पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और इस इंटरवल पे हमारी, इसका लेट्स सपोज 1 2, और इस इंटरवल पे हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। तो उसने बोला है एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा होनी चाहिए, एंड मिनिमा, तो मिनिमम वैल्यू है, ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड पर उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी होनी चाहिए और एक मिनिमम वैल्यू भी होनी चाहिए। तो आगे है थर्ड है, क्या है, एफ एक्स शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फाइनाइट का मतलब उसकी वैल्यू हमें पता है, जैसे कि ये फंक्शन है 0 से पाई, 0 से पाई के बाद ये पाई पे 2 पाई पे चला जाता है, इसका मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी तो है, ठीक है, पर कब है, फाइनाइट है। मतलब पता है हमें कि जब 0 से पाई होगा इस इंटरवल पे, तो मैंने बोला है ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड पे उसकी वैल्यू 1 होगी। देख लीजिए 0 से पाई तक उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये इस इंटरवल पे उसकी 1 है। अब 2 कब होगी, जब उसकी इंटरवल होगा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई तक उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। तो इस कंडीशन ये क्या बन गई, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है। फोर्थ कंडीशन क्या है इसकी, फोर्थ कंडीशन ये बेसिकली फोरियर, ये कम यूज होती है पर आपको पता होना चाहिए। एफ एक्स शुड बी एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल, मतलब इसकी एब्सोल्युटली इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए, 0 आंसर होना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसकी होनी चाहिए -∞ से इन्फिनिटी, कुछ भी हो, एफ टी मीन्स ये इंटेग्रेबल होना चाहिए। तभी हम इस जो ये कंडीशन है, जब ये कोई फंक्शन सेटिस्फाई करेगा जो मैंने आपको बताया है, तभी हम फोरियर सीरीज लगा सकते हैं, उसकी फोरियर सीरीज में उसको टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर द डायरिचलेट कंडीशन। तो डायरिचलेट साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, इसलिए हम इसको डायरिचलेट कंडीशन बोलते हैं। दीज कंडीशन आर सेटिस्फाई, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फोरियर सीरीज हमारी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पर भी हमारी फोरियर सीरीज लगती है। तो ये 4 कंडीशन है जो आपको पता होने चाहिए। मैंने 1 बाय 1 इसको स्मार्ट वे से बता दिया है कि इसको कैसे करते हैं, तभी हम इसको A0, AN, BN तब निकालेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर नहीं होंगी तो इसका हम फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते। आपने सीधा लिख देना है कि हम फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर इम्पॉसिबल आ जाएगा अगर नहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो एफ एक्स है, जो हमारा सिग्नल है, वो पीरियोडिक होना चाहिए, उसकी वैल्यू फाइनाइट और सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एट एवरी पॉइंट पे फाइनाइट होनी चाहिए। और देखिए ये पॉइंट पे अलग वैल्यू है, ये पॉइंट पे अलग है, तो फाइनाइट वैल्यू है, सिंगल भी है। तो ये पीरियोडिक कौन सा होता है, जो अपनी वैल्यू को आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, जैसे कि साइन और कॉस t 2 पाई पे अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। और सेकंड है फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए, जैसे कि ये मैंने वेव फॉर्म बनाई है, इसकी ये मैक्सिमा वैल्यू है इस टाइम पे और मिनिमम वैल्यू है इस टाइम पे, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी होनी चाहिए। इसका मतलब इसका हम फोरियर सीरीज इसकी कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, एफ एक्स शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी अगर होगी तो भी उसका टाइम पीरियड फाइनाइट इंटरवल पे उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि 0 से पाई तक तो उसकी वैल्यू 1 है, पाई से 2 पाई तक उसकी वैल्यू 2 है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फोर्थ कंडीशन है उसकी इंटीग्रेशन एब्सोल्युटली होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसकी फोरियर सीरीज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा।
तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और जो शो हो रही है वीडियो उसको जरूर देखिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।